रखा है युवा रोशनी, किस प्रकार की रोशनी? युवा क्या अंधेरे में? बिल्कुल अंधेरे में है, देख रहे हैं युवा अंधेरे में है। तभी तो आप देखिए, अब आपके बगल के प्रदेश में आरओ की बहाली के लेके आप कम से कम 50 लाख युवा सड़क पे हैं। और जिन युवाओं को आज अपना नौकरी, अपना नियुक्ति पत्र लेके नौकरी में होना चाहिए, वो इस बहाली प्रक्रिया के खिलाफ आप देख रहे हैं जनता जागरण। मैं हूं आपके साथ प्रिंस कुमार। आज कांग्रेस के युवा प्रवक्ता जो हैं वो साफ तौर पे कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से मिशन मोड में यहां पे काम कर रहे हैं, खास करके राहुल गांधी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, महागठबंधन की बात करें, ये लोग लगातार दावे कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले वो क्या कुछ कह रहे हैं अपने दावे में, उनकी बातों को आप सुनिए। आप सबके प्रेस के साथियों को आज महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां बिहार प्रदेश युवा कांग्रेस परिवार की तरफ से। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछले 10 साल से एनडीए की सरकार देश में कुरीति, नफरत और घृणा के माध्यम से आम जनमानस को अन्याय से पीड़ित कर रही है, जिस वजह से आपने देखा होगा किस तरह से लोगों के मन में उन्मादी विचार और गलत भावना से सरकार की नीयत ठीक नहीं है और इनका संचालन जो है पूर्ण रूप से अन्याय और कुधर्म से प्रेरित है। इसके प्रतिरोध में हमारे नेता, देश के लोकप्रिय नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के पूर्व जो 1 साल पहले भारत जोड़ो यात्रा की थी, कश्मीर, कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर पैदल चले थे हमारे नेता और उनके साथ कदम से कदम मिला के देश के नौजवानों ने उनका साथ दिया था। जिस तरह से आपने देखा था, और इन्हीं सब आंकड़ों को लेके लोगों से मिलके जुल के हमें ये लगा कि देश में नौजवानों के प्रति जो अन्याय और जो अनीति वर्तमान सरकार कर रही है, इसके प्रतिरोध में हमने युवा न्याय के तहत 5 गारंटी देने का काम किया है। जैसे ही इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, आपको और इस देश के नौजवानों को जो 10 साल का अन्याय, जिस अन्याय से ये पीड़ित है, उसको खत्म करके हम ये 5 गारंटी युवा न्याय के तहत आप लोगों के बीच प्रस्तुत करते हैं। आप सभी प्रेस के साथी इसे देख लें और इससे संबंधित अगर कोई प्रश्न हो तो आप प्रश्न का उत्तर हमसे ले सकते हैं। राहुल गांधी न्याय यात्रा पे निकले थे और तेजस्वी यादव जनविश्वास यात्रा पर निकले थे। काफी संख्या में युवा जुड़े और बात करें 3 मार्च की, तो क्या गारंटी लेते हैं कि अगर जो आपकी सरकार आती है तो? देखिए, ये इस प्रश्न का हमें इंतजार था, बेहद हम इसका इंतजार कर रहे थे ऐसा प्रश्न है। आप देख लीजिए, मैंने किसी न्यूज चैनल पे कल देखा शायद कि जैसे ही युवा न्याय को लॉन्च किया गया तो पूरे 10 साल के कार्यकाल में जो एक उदाहरण इन्हें मिला, एक झारखंड का, आपके बगल का राज्य है झारखंड, जहां गैर भाजपा सरकार है, कह लीजिए कि हमारी सहयोग से सरकार चल रही है, वहां इंडिया गठबंधन की सरकार चल रही है। पूरे 10 साल के कार्यकाल में बस एक उदाहरण उन्हें वहां मिला है और ऐसा हो रहा है, सरकारें किसी की हो। इसलिए हम लोगों ने इस बात को तय किया है कि इस पेपर लीक और कदाचार मुक्त को, कि पेपर लीक हो जाता है, ये पेपर लीक जो 90% का हिस्सा 5% वाले धन के बदौलत चुरा लेते हैं और 90% इससे हमारे जो साथी हैं, जो युवा हैं, जो दूर रह जाते हैं। इसको खत्म करने के लिए हमने कड़ा से कड़ा कानून बनाने का ये इस युवा न्याय में वादा किया है। आपने वाक्य का प्रयोग किया 17 साल में से 17 महीने, 17 महीने में भी जब इनकी सरकार थी उस वक्त भी पेपर लीक हुआ था बिहार में, हाईकोर्ट के
क्या है, तो उस पे किसकी जिम्मेदारी होगी उस वक्त? देखिए, जिम्मेवारियों से सरकार नहीं, जो सरकार शासन में है जिम्मेवारी से नहीं भाग सकती, लेकिन उसके प्रतिरोध में उसको खत्म करने के लिए, उसको कमजोर करने के लिए क्या कार्रवाई की जाती है। तो आपने देखा कार्रवाई सरकार ने की थी। मोदी की गारंटी के सामने आपकी युवा न्याय गारंटी टिक पाएगी? मोदी की कैसी गारंटी? मोदी गारंटी दे रहे हैं। नहीं, वो तो ये परसेप्शन, वो मोदी की गारंटी ट्रेंड कर रहा है। एक मिनट जिस समय से तेजस्वी यादव सदन में इसी बात सवाल को पूरा ले जा रहा हूँ, जिस समय से 12 फरवरी को उनका दिन है, सदन में तेजस्वी यादव ने एक बात बोली थी कि क्या मोदी जी गारंटी लेंगे कि नीतीश कुमार पलटी मारेंगे या नहीं मारेंगे। उसी समय से मोदी की गारंटी ट्रेंड में चल रही है, क्या कहेंगे? नहीं, मोदी की गारंटी आप इस समय का बात मत कहिए। मैं पहले भी किसी न्यूज चैनल का इंटरव्यू में देखा था, उनका एक बाजाबता कार्यक्रम चला था जिसका उन लोगों ने स्लोगन दिया था, उसका लोगो दिया था मोदी की गारंटी। मोदी की गारंटी पता नहीं कौन न्यूज चैनल में, मुझे उसका नाम नहीं, मैंने टीवी पे देखा था। तो मोदी की गारंटी नहीं है, मोदी का कोई गारंटी नहीं है, उनका कोई विजन नहीं है, उनका सिर्फ टेलीविजन है और प्रचार तंत्र है। उनका कहीं कोई भी परिणाम, कोई भी ऐसा कोई नीति बता दीजिए जो धरातल पे दिख रहा हो, जिससे लोग लाभान्वित हो और लोग कह रहे हो। ये सिर्फ सोशल मीडिया और ये इसका मार्केटिंग किया जा रहा है, इसका कहीं कोई धरातल से लेना देना नहीं है मोदी की गारंटी से। जन विश्वास यात्रा है, भारत जोड़ो यात्रा है, क्या लगता है इसका जो फायदा है महागठबंधन को मिलेगा? महागठबंधन को मिलेगा। महागठबंधन ने ऐसा काम किया है, आपने देखा था जो ये 3 तारीख की जो बीते दिन रैली हुई है, जो महाजन सैलाब जुटा था, उससे तो अब प्रश्न पूछने का सवाल ही नहीं उठता क्या लाभ मिलेगा नहीं मिलेगा। और बीजेपी और दलों की रैलियों में लोगों को साधन के माध्यम से खरीद करके लाए, भाजपा भाजपा कह रही है कि मुझे आप लोग खरीद करके लाए थे। नहीं, वो हमेशा खरीदते हैं तो वो तो यही कहेंगे ना, जैसी भावना रहती है लोग वैसा। एक सवाल है, आप जनविश्वास यात्रा का जिक्र किए, जनविश्वास रैली का जिक्र किए, लेकिन जनविश्वास रैली में कांग्रेस का झंडा बहुत कम देखा जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है, आपने देखा नहीं, आपने कैमरे घुमाए रहते तो कांग्रेस का झंडा दिखा था और कांग्रेस के लोग थे, हमारे जितने भी एमएलए थे, हमारे जितने भी, और सबसे ज्यादा तो मैं कहना चाहूंगा हमारे जो यूथ कांग्रेस के साथी थे, उन लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, झंडा तो दिखा था। बीजेपी लगातार कह रही है कि गांधी मैदान में अगर झंडा कोई दिखा तो वो लाल झंडा से दिखा। नहीं, लाल देखिए कलर का विजिबिलिटी है, तिरंगा भी नहीं दिखता है, क्योंकि बीजेपी को तिरंगा दिखता नहीं है, क्योंकि उनके पितामही संस्था ने 52 साल तिरंगा का विरोध किया है, तो उनको तिरंगा दिखेगा नहीं। नहीं सर, बिल्कुल लाल झंडा हरा झंडा नहीं, लाल झंडा हरा झंडा गठबंधन का हिस्सा है कि नहीं? चलिए आखिरी सवाल रहा सर, 17 महीना का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी 30 लाख ऐसी रिक्तियां, ऐसी भर्तियां खाली पड़ी हैं जो केंद्र सरकार के अधीन है, जो केंद्र सरकार के प्रक्रिया से होकर गुजरती है। हम उन्हें तत्काल प्रभाव से, पहला काम यही करेंगे कि उन 30 लाख पदों को तत्काल प्रभाव से भरेंगे, और जे देश में जो 90% को जो वंचित रखा जा रहा है, उसे उसके अधिकार से दूर रखा जा रहा है, उससे हक से दूर रखा जा रहा है, उसका हक देने का काम करेंगे। जो मोदी या तो कोर्ट कचहरी दौड़ रहे हैं या धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो युवा तो हमारे देश के अंधकार में है ही, इसलिए ये युवा रोशनी जो है प्रत्येक जिला में, पूरे भारत के राष्ट्रीय स्तर पे एक निधि तय की जाएगी, जिसका हर एक जिला का अपना उसका हिस्सेदारी होगा, और वो उस राशि को उस जिला के युवाओं को स्टार्टअप के लिए दिया जाएगा, अनुदान दिया जाएगा। आपने देखा किस तरीके से वो साफ साफ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आने वाले समय में राहुल गांधी अगर सत्ता में आते हैं तो सबसे पहले 30 लाख नौकरी देंगे लोगों को। उसके साथ साथ यदि हम बात करें तो और अलग अलग स्तर की बात वो किए उन्होंने, और 5 एजेंडा उन्होंने प्रमुख बताया, जिसमें सबसे पहला था 30 लाख से अधिक रोजगार, युवाओं को रोजगार देना। अगर हम दूसरी बिंदु पे बात करें तो एग्जामिनेशन का जो पेपर लीक होता है उसे रोकने की बात, और ऐसे तमाम ऐसी बातें हैं जो युवाओं को लुभाने का कांग्रेस की तरफ से, इंडिया गठबंधन की तरफ से एक प्रयास और पहल देखा जा सकता है। लेकिन अब देखना होगा इस देश में मोदी की गारंटी योजना के सामने इंडिया गठबंधन का ये सारी योजनाएं कहां तक कामयाब हो पाती है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन मौजूदा परिस्थिति जो है वो आपके सामने है। आप क्या इस पे अपनी प्रतिक्रिया देंगे, कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही, बने रहें जनता जागरण के साथ। मैं हूं आपके साथ प्रिंस कुमार। नमस्कार।